अब हम क्या करेंगे, पोस्ट एपीआई पर काम करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी पोस्ट का स्कीमा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू मॉडल फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद में न्यू राउट फाइल और फिर एक कंट्रोलर फाइल भी हम क्रिएट करेंगे। पहले शुरू हमको क्या करना है, जैसे हमने यूजर के लिए स्कीमा को डिजाइन किया था ना, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब पोस्ट के लिए भी स्कीमा को डिजाइन करेंगे। तो आप क्या करें, मॉडल्स के अंदर एक न्यू फाइल बना ले। इसका नाम आप रख सकते हैं पोस्ट मॉडल डॉट जेएस। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले mongoose को इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू, फिर रिक्वायर कर लेंगे mongoose को, कहाँ से, फ्रॉम mongoose। mongoose के पैकेज में से हमने mongoose को इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कीमा डिजाइन करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो लग गया होगा इसमें। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट जरूर करें। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे पोस्ट स्कीमा इक्वल टू, फिर mongoose का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये न्यू स्कीमा है इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यू का इस्तेमाल करेंगे। और फिर mongoose की मदद से इसको बताएंगे कि यहाँ पे ये है स्कीमा। मेक श्योर कैपिटल लेटर में लिखे। इसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं क्या क्या चीजें हम इसके अंदर रखने वाले हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, पोस्ट का टाइटल रखेंगे, और यहाँ पे आप क्या करें, टाइटल के अंदर इसका जो टाइप है उसको कर दे स्ट्रिंग। तो टाइप स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर कर देंगे इसको, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रिक्वायर एरे में लिख लेता हूँ ताकि वैलिडेशन मैसेज भी हम यहाँ पर ऐड कर पाए। रिक्वायर ट्रू कर दिया हमने। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पे। सो आप लिखेंगे प्लीज ऐड टाइटल, या फिर पोस्ट टाइटल भी आप लिख सकते हैं वैलिडेशन मैसेज के अंदर। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। सो डिस्क्रिप्शन, इसका टाइप भी आपको बताना है, इसका टाइप भी रहेगा स्ट्रिंग, और इसको भी रिक्वायर कर देंगे हम। सो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर, और इसको भी एरे के अंदर कर देता हूँ, रिक्वायर ट्रू, फिर वैलिडेशन मैसेज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर वैलिडेशन मैसेज ऐड कर देंगे, प्लीज ऐड पोस्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये वैलिडेशन मैसेज हमने ऐड कर दिया। अब ये पोस्ट किसने क्रिएट की है ना, तो उसको भी हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि यूजर मॉडल के अंदर जो आईडी है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट के साथ में एसोसिएट करेंगे। यानी जब भी यूजर पोस्ट क्रिएट करेगा तो उसके साथ में उसकी आईडी भी हम यहाँ पर भेज देंगे, ताकि हमको पता चले कि ये कौन से यूजर ने पोस्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पोस्टेड बाय, और इसका जो टाइप रहेगा ना, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम mongoose का इस्तेमाल करेंगे, mongoose डॉट स्कीमा, और उसके अंदर हमको मिलता है ऑब्जेक्ट आईडी। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे कहाँ से मिलने वाला है। फिर आपको रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यूजर मॉडल का नेम है, जैसे कि हमारे केस में क्या है, यूजर है। मेक श्योर आपने जो भी नाम दिया होगा ना, तो आप उसी को जो है कॉपी पेस्ट करिए। हमने रेफरेंस के अंदर यूजर को पास करा दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको भी रिक्वायर कर देंगे, यानी मस्ट है जब भी पोस्ट क्रिएट हो तो उसके साथ में जो भी यूजर है उसकी आईडी भी यहाँ पर कैच होना चाहिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और इसमें टाइम स्टैम्प को ऐड कर देंगे, और इसको आप कर देंगे ट्रू। तो जब भी पोस्ट क्रिएट होंगी तो साथ ही में हमको टाइम स्टैम्प भी मिलेगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आप लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, फिर mongoose का इस्तेमाल करेंगे, mongoose डॉट मॉडल, और फिर इसके बाद में मॉडल का टाइटल हमारे केस में हम रखेंगे पोस्ट, ऑटोमेटिकली ऐसे उसके आगे लगा देगा। फिर रेफरेंस टाइप आपको बताना है। तो रेफरेंस क्या रहेगा, हमारा पोस्ट स्कीमा का वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो इसका रेफरेंस हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो इसकी मदद से क्या होगा, हमारा स्कीमा क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। अब इसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू ऐड होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा स्कीमा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, राउट की फाइल भी क्रिएट कर लेंगे। सो राउट में हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना देंगे, और इसका नाम हम रखेंगे पोस्ट राउट्स डॉट जेएस। और इसमें सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए आपको लिखना है कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इसको कॉल कर देंगे। लास्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, सिंपल है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और साथ ही में इसको क्या करेंगे, सर्वर डॉट जीएस की फाइल में भी ऐड कर देंगे, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन के लिए ऐड किया था ना, सेम उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और राउट्स बना लेंगे। सो ऐप डॉट यूज ऑफ, एंड पॉइंट सेम रखेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश v1। उसके बाद में फिर पोस्ट कर देंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पोस्ट है। उसके बाद में कॉमा लगा के हम
रिक्वायर फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे आपको उसका पाथ बताना है। सो डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है पोस्ट राउट्स। सेव कर लेते हैं इसको। तो राउट्स हमारे यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गए। अभी भी हमको सब राउट क्रिएट करना है, यानी कि इस राउट्स के अंदर आपको करना क्या है, जैसे कि इस पोस्ट राउट के अंदर हम क्या करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन हमको देखने हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं। पहले शुरू हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट के लिए लिखता हूँ क्रिएट पोस्ट, और इसका मेथड रहेगा पोस्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट। सबसे पहले यूआरएल पैटर्न स्लैश हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्रिएट डैश पोस्ट। तो ये हमारा यूआरएल एंड पॉइंट है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर साइन इन का जो मिडलवेयर है उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। तो इसकी मदद से क्या होगा, हमारा ऑथेंटिकेशन चेक होगा। जो भी टोकन है अगर वो वैलिड होता है तभी हम जो है आगे का जो भी हमारा कॉलबैक फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी कॉलबैक फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल बना लेंगे कंट्रोलर्स के अंदर, और इसका नाम हम रखेंगे पोस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट क्रिएट पोस्ट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। यहाँ पे हमने एरो फंक्शन बना लिया। उसके बाद में नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू करली ब्रेसेस, और फिर उसके अंदर क्रिएट पोस्ट कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको। और साथ ही में आप कमेंट आउट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट पोस्ट, और इस वी को रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा हो गया। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट राउट के अंदर ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे आप जैसे अब लिखेंगे ना क्रिएट पोस्ट, तो देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, कंट्रोलर फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। तो राउट भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अभी हमको इसके अंदर जो है फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। चलते वापस पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। अब ये कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमको इसमें देखने मिलता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। कैच में हमको क्या करना है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करना है। जो भी एरर है उसको हम एज इट इज प्रिंट करा देंगे, और साथ ही में रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड का फंक्शन, सेंड के अंदर ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। और उसके बाद में आप मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एरर इन क्रिएट पोस्ट एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो आप एरर को यहाँ पर पास करा दें, और ये भी है एरर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सक्सेस केस यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको पोस्ट मिलने वाली है, तो कुछ चीजें हमको यूजर से मिलेंगी, यानी फ्रंट एंड जो भी है, हमारे केस में रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन है, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। अगर आपको सिर्फ ये सर्वर का कोड चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में से टाइटल और डिस्क्रिप्शन को गेट करेंगे, जैसा कि हमने मॉडल के अंदर बता के रखा है। हमको टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, और फिर पोस्टेड बाय भी चाहिए। अब ये पोस्टेड बाय हमको कहाँ से मिलेगा, देखिए ये चीज अपने पास ऑलरेडी है। कैसे, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। चलिए पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में काम कर लेंगे थोड़ा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे कुछ चीजें, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर इक्वल टू, फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हमको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे टाइटल चाहिए। उसके बाद में फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमको यूजर से मिलने वाला है, और स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, तो इसको करेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन। और इसको भी वैलिडेट कर देंगे हम। सो कमेंट आउट कर देते हैं, वैलिडेट इफ नॉट टाइटल, अगर सॉरी ये है इफ नॉट टाइटल, और की कंडीशन ऐड कर देंगे, और नॉट डिस्क्रिप्शन, और सजेशन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर आई हो गया, देख सकते हैं आप। इसको भी करेक्ट कर ले, ये है डिस्क्रिप्शन। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। अगर हमको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है तब भी क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, सक्सेस यहाँ पे कर देंगे फॉल्स, और फिर उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। तो ये मैसेज हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये है लोअर केस में। अगर वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हमारा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको सेव करा देंगे। सेव कैसे कराएंगे, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, पोस्ट मॉडल में देखिए आप, हमारे पास है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पोस्टेड बाय। तो ये पोस्टेड बाय हमारे पास ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन में है। अगर मैं आपको यूजर राउट बताऊं ना, यूजर कंट्रोलर के अंदर देखिए हमने टोकन क्रिएट किया था। कहाँ पे, जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, एक बार बता देता हूँ।
देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोकन को क्रिएट कर रहे हैं यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी के नाम से। तो अब ये डायरेक्टली यूजर के नाम से भी आ सकता है, लेकिन हमारे केस में ये आएगा ऑथ के नाम से। सो इसको आपको गेट करना है। कैसे करेंगे, आप चाहें तो रिक्वेस्ट जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी करके एक बार देख लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल की मदद से डेटा को सेव कराएंगे और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ पोस्ट इक्वल टू। फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है पोस्ट मॉडल। देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, पोस्ट मॉडल ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में नहीं होता है तो मैनुअली आप कुछ इस तरीके से उसको इंपोर्ट करें। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट को पास करा देंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमको जो है टाइटल को पास कराना है, तो आप लिखेंगे टाइटल। उसके बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, और फिर हमारे पास है पोस्टेड बाय। अब पोस्टेड बाय कैसे आएगा, देखिए हम इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं, पहले लिख के बता देता हूँ मैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्टेड, जो स्पेलिंग आपने मॉडल में लिखी है मेक श्योर वही स्पेलिंग आप यहाँ पर भी लिखें। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पोस्टेड बाय, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट है ना उसके अंदर हमको ऑथेंटिकेशन मिलने वाला है। सो रिक्वेस्ट डॉट ऑथ और उसके अंडरस्कोर आईडी को हम यहाँ पर फुलफिल करा देंगे। मैं साथ ही में इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। अगर आप जो है कंसोल डॉट लॉग करेंगे ना, कंसोल डॉट लॉग ऑफ रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट है उसको आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। उसमें हमको जो है ऑथ के नाम से यूजर की आईडी और फिर जो भी टोकन वैल्यू मिलती है ना तो वो हमको मिलने वाली है। मैं सेव कर लेता हूँ उसको, और अभी एरर भी शो करेगा। कहाँ पर एरर शो कर रहा है देख लेते हैं, प्रिटियर पर। और की कंडीशन में देखिए कॉमा लग गया ना, सो यहाँ पे देखिए कॉमा लग गया, सेव। अभी ये एरर चला गया और यहाँ पर हमारा सेव फंक्शन भी बन चुका है। इसके बाद में हमको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स को। सो यहाँ पे रिटर्न करेंगे या फिर डायरेक्ट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसमें हमको क्या करना है, सक्सेस को कर देना है ट्रू। उसके बाद में हम मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज हमने ऐड कर दिया, और जो भी पोस्ट है आप उसको पास करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है, और यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट भी हम इसको पास करा रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। तो कोई भी एरर अपने पास अभी नहीं है, और हमको ऑब्जेक्ट भी चेक करना है ना। तो देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी बता दूंगा, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है ना उसको एक बार देख भी लेंगे। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा पोस्ट भी क्रिएट होगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू पोस्टमैन में टेस्ट कर लेंगे। अगर वहां पे काम करता है तो फिर इसको रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में भी टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू लॉगिन हो जाएंगे। सो ये है लॉगिन, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम लॉगिन हो गए। और देखिए बॉडी के अंदर डेटा है, ऑटोमेटिकली डेटा है, मैंने इसको अभी डिलीट नहीं किया रिक्वेस्ट को। तो पोस्टमैन में थोड़ा सा कैचे बन जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज भी हमको मिलता है। अगर आपने यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करके रखा होगा ना तो फिर और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इस टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पहले शुरू कॉपी, और एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे। ये अपडेट के लिए था तो एक और टैब मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और हेडर्स में हम क्या करेंगे, हेडर्स के अंदर हम जो है ऑथराइजेशन को ऐड कर देंगे, और फिर बियरर आपको लिखना है, पेस्ट देंगे। उसके बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, कोई भी यूआरएल को आप कॉपी कर सकते हैं। इसका मेथड है पोस्ट, पोस्ट के बाद में आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें। अभी ऑथ के अंदर से नहीं आएगा, ये आएगा पोस्ट के अंदर से। तो आप लिखेंगे पोस्ट स्लैश, फिर उसके बाद में क्रिएट डैश पोस्ट। आपने जो भी यूआरएल का नाम लिखा होगा ना मेक श्योर वही लिखें, जैसे कि हमारे केस में पोस्ट राउट। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है क्रिएट पोस्ट, तो सेम टू सेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख सकते हैं आप, क्रिएट पोस्ट। पेस्ट कर देता हूँ उसको कॉपी पेस्ट, ताकि और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हमारे से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे। बॉडी के बाद में आपको जो है रॉ डेटा पे जाना है, और यहाँ से जेसन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कराना है। इसमें हमारे पास रहेगा टाइटल, टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पोस्ट, और फिर उसके बाद में हमारे पास रहेगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया। मेक श्योर यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है और रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर जो आपने लिखा है ना वो सेम होना चाहिए, ये वाला डिस्क्रिप्शन, तभी ये काम करेगा, वरना आपको एरर देखने मिल सकता है। तो मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये है डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगेन कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट, कुछ इस तरीके से हमने पास करा दिया। और पोस्टेड बाय हमको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये रिक्वेस्ट हिट होंगी ना तो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है हमारे कंसोल पे भी प्रिंट होगा, सक्सेस तो हो ही जाएगा। और इसको डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं। डेटाबेस में आप क्या करें, क्लाउड क्लस्टर से अभी कनेक्ट हो जाएं, जो भी जहां पर भी आप यूज कर रहे हैं तो उससे कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद में हमारे डेटाबेस का नाम था रिएक्ट नेटिव, और इसके अंदर देखिए पोस्ट के नाम से कलेक्शन क्रिएट हो गया। इसको ओपन करेंगे, अभी इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है।
अब जैसे हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे, अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस थ्रो, और फिर एक मैसेज हमारे पास आ गया, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर सारी वैल्यू आ गई। अब इसको हम डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं डेटाबेस में, और यहाँ पर मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, ओके यहाँ पर तो नहीं आया, चेक कर लेते हैं इसको। सेव नहीं हुआ, अच्छा हमने सेव फंक्शन कॉल ही नहीं किया। यहाँ पर देखिए हमने इसको गेट तो कर लिया लेकिन इसको सेव नहीं किया ना, तो इसके आगे आप क्या करें, डॉट सेव फंक्शन को कॉल करिए, तभी ये वर्क करेगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और फिर से इस सेम रिक्वेस्ट को मैं हिट कराता हूँ। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए अगेन सक्सेस ट्रू, पोस्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो चलते वापस मोंगोडीबी डेटाबेस में, अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे पास डेटा आ चुका है, जिसका टाइटल है फर्स्ट पोस्ट, और फिर डिस्क्रिप्शन है, और किसने क्रिएट किया तो उसकी आईडी भी यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके लास्ट में है डीए और स्टार्ट में है 64। तो हम क्या करेंगे, यूजर के अंदर चेक कर लेंगे। तो देखिए अभी एक ही यूजर है, बाकी के यूजर मैंने डिलीट कर दिया था। आपके केस में अगर दूसरे भी यूजर होंगे तो आप उससे अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसकी आईडी डीए लास्ट में है और 64 है, और जो पोस्ट हमारे पास क्रिएट हुआ है वो सेम आईडी से क्रिएट हुआ है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो भी पोस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। और अब चलते हैं कंसोल में, और कंसोल के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, देखिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज हमको देखने मिलती है। तो आप जो है वन बाय वन सभी को देख सकते हैं। मैं पूरा टॉप से बता रहा हूँ आपको एक बार। देखिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट शुरू होता है, इसके अंदर हमारे पास है ऑथ के नाम से। हो सकता है आपके केस में अगर यूजर के नाम से शो कर रहा है ना डेटा, तो आप क्या करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट ऑथ के बदले रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हमारे केस में अभी फिलहाल ऑथ के नाम से है, और आई थिंक मैंने उसको टोकन के टाइम पे ऑथ लिख लिया होगा, इसीलिए जो ऑथ के नाम से बता रहा है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करिए, आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे शो करेगा ऑथ के नाम से। इसमें हमारे पास अंडरस्कोर आईडी की फील्ड है, फिर आई एट, और फिर एक्सपायरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जो भी टोकन में है ना सेम वैल्यू यहाँ से गेट होंगी। ऑथ के नाम से हमारे पास आईडी गेट हो चुकी है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें है टोकन, तो टोकन की मदद से यहाँ पर इसने आईडी को गेट कर लिया। जो भी लॉगिन यूजर है उसकी आईडी यहाँ पर गेट हो गई। अब ये लॉगिन आईडी से अगर कोई भी पोस्ट क्रिएट होगा तो उसके साथ में आईडी गेट हो जाएंगी, जो कि हमने मॉडल के अंदर बना के रखा है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ये हमारा पोस्ट मॉडल, और इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। हमने इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट आईडी का यूज किया हुआ है, और उसके रेफरेंस में हमने बताया है यूजर, तो ऑटोमेटिकली वो इसको गेट कर लेगा। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे क्रिएट पोस्ट की फंक्शनैलिटी जो है बन चुकी है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको यूआई पर टेस्ट कर सकते हैं, यानी हमारी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, पोस्ट पर काम कर लेंगे, एक फॉर्म बना लेंगे, और फिर उसकी मदद से हम इसको टेस्ट कर लेंगे।